आप किसी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ जुड़ा हूं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मॉनसून का सत्र चल रहा है। आज चौथा दिन है। काफी अहम आज का दिन भी रहने वाला है। 3 दिन से लगातार आपदा पर चर्चा हो रही है। इस दौरान पक्ष और विपक्ष में काफी तल्ख टिप्पणियां भी देखने को मिली है, चाहे आपदा को लेकर हो या प्रश्नकाल के दौरान, क्योंकि प्रश्नकाल के दौरान भी काफी महत्वपूर्ण मुद्दे जो है सदन में उठे थे। कल जॉब ट्रेनी और नौकरियों को लेकर सदन के भीतर काफी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने सदन की कार्रवाई से वॉकआउट तक यहां पर कर दिया और आंकड़ों को लेकर साफ तौर पर सरकार पर ये आरोप यहां पर जो है विपक्ष की तरफ से लगाया गया कि आंकड़े कहीं ना कहीं जो है वो जो है यहाँ पर झूठे मुख्यमंत्री सदन के भीतर पेश कर रहे हैं। इस तरह का यहाँ पर साफ तौर पर ये कहना था। लेकिन काफी महत्वपूर्ण आज का दिन भी रहने वाला है। आज देखना होगा सदन के भीतर किस तरह का रवैया जो है वो विपक्ष का रहता है, क्योंकि जो मंत्री हैं उनका पहले ही वॉकआउट यहाँ एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो उनका बहिष्कार जो है वो यहाँ पर विपक्ष ने किया है। और आज क्योंकि प्राइवेट मेंबर डे है, संकल्प सदन में रखे जाएंगे। 4 संकल्प जो है उस सदन के भीतर जो है वो संकल्प ये चर्चा के लिए लाए जाएंगे। 4 संकल्प, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया, अजय सोलंकी की तरफ से एक संकल्प है सदन में रखा जाएगा। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को देश व प्रदेश में विकास व प्रगति को देखते हुए जो उन्होंने अथक सेवाएं दी है, उसके मद्देनजर उनको भारत रत्न जो है वो प्रदान किया जाए। अंकी जो कि नाहन से विधायक है, उनकी तरफ से सदन में चर्चा के लिए लाया। छात्र राजनीति, भविष्य के नेताओं का निर्माण व छात्रों की बर्बादी पर नीति जो है वो बनाने को लेकर ये सदन में जो है वो चर्चा के लिए संकल्प प्रस्तुत करेंगे। फिर जीतराम कटवाल की तरफ से जो है वो टूरिज्म पॉलिसी और हिमालयन इकोलॉजी के लिए जो संरक्षण के लिए कोई नीति बनाने को लेकर जो है ये सदन में संकल्प पेश करेंगे। इसके अलावा चौथा जो संकल्प है वो जनक राज की तरफ से जो है वो सदन में रखा जाएगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में जो स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्ध संस्थानों का सदुपयोग करने को लेकर, नीति बनाने को लेकर जो है ये संकल्प जो है वो सदन में लाया जाएगा। इससे पहले प्रश्नकाल काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि प्रश्नकाल में काफी महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं सदन में उठेंगे, जिसमें कर्मचारियों का मसला भी है। महंगाई भत्ते को लेकर प्रश्न जो है वो जनक राज की तरफ से पूछा गया है। भरमौर से विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने ये पूछा है मुख्यमंत्री से कि महंगाई भत्ते की 3% वृद्धि किस्त अब तक जो है वो क्यों लागू नहीं हो पाई है, क्योंकि बजट सत्र में भी मुख्यमंत्री ने 15 मई के दौरान जो है कहा था कि 15 मई के आसपास जो है वो डीए की 3% की जो किस्त है वो कर्मचारियों को मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद से अभी तक ये किस्त जो है वो नहीं मिली है। ऐसे में इन्होंने ये पूछा है। और आर्थिक संकट में कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए जो कितनी राशि जो है वो सरकार के पास लंबित पड़ी है, ये प्रश्न जो है इन्होंने पूछा है। रोबोटिक सर्जरी से संबंधित इन्होंने प्रश्न पूछा है और इसको जो है पूछा गया है कि क्या सरकार ने रोबोटिक सर्जरी प्रणाली की प्रभावशीलता, लागत, रोगी परिणामों पर कोई स्वतंत्र और सरकारी अध्ययन किया है। वर्तमान में कितने अनुमानित मरीज हैं जो इसकी आवश्यकता जिन मरीजों को रह सकती है, ये पूछा गया है। और इसके अलावा जो संस्थान सरकार की तरफ से बंद किए जा रहे हैं, डीनोटिफाई किए जा रहे हैं शिक्षण संस्थान, उसको लेकर हंसराज की तरफ से विधायक जो चुरा के हैं उन्होंने प्रश्न पूछा है कि सरकार ने जो है पूर्व में डीनोटिफाई किए गए राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय तीसा को फिर से खोलने का जो है वो क्या सरकार विचार रखती है। और जिला चंबा में कितने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को के जो शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली चल रहे हैं, पूरा ब्यौरा जो है इन्होंने ये सदन के भीतर जानना चाहा है। तो प्रश्नकाल भी काफी अहम ये रहने वाला है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल को लेकर जो है लुकेंद्र कुमार रानी से विधायक है, उन्होंने पूछा है कि जो मेडिकल बिल हैं वो कितने लंबित पड़े हैं और पिछले 3 वर्षों में 31 जुलाई 2025 तक सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों में कितने रुपए की जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु राशि है वो खर्च की जाती है और इस अवधि में सरकार के पास कुल कितने रुपए जो है सरकारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल प्राप्त हुए हैं, सरकार उनमें से कितने बिलों का भुगतान कर चुकी है, कितने जो हैं वो पेंडिंग हैं, वर्ष वाइज इन्होंने ब्यौरा जानना चाहा है। और प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को प्रतिमाह कुल कितना चिकित्सा भत्ता जो है वो दिया जाता है, कितना उसके लिए प्रावधान है, ये जो है वो प्रश्न इन्होंने सदन के भीतर पूछा है। तो कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण जो है ये मसला है, क्योंकि डीए से संबंधित प्रश्न जो है वो सतपाल सिंह सत्ती की तरफ से भी लगाया गया है। इसमें पूछा गया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ते की किस्तें हैं एक साथ 2023 से 4%
और 1/1/2024 से 4%, 1/7/2024 से 3%, यानी कुल मिलाकर जो है वो 11% जो है वो देय है। और ऐसे में कब तक जो है सरकार इसका भुगतान करेगी, कितनी राशि जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। और सरकार ने 1/7/2022 से 1/1/2023 को देय महंगाई भत्ते में एरियर का भुगतान अब तक नहीं किया। ये पूरा ब्यौरा जो है वो सदन के भीतर पूछा गया है। और पदों को जो समाप्त किया गया है सुधीर शर्मा की तरफ से, ये सदन में प्रश्न जो है वो लगाया गया है कि क्या 2 वर्षों में सरकार द्वारा बोर्डों और निगमों में बहुत से संस्थानों को बंद किया गया है। यदि बंद किया गया है तो इन संस्थानों में कुल कितने पद जो हैं वो सृजित किए गए थे, उसका पूरा ब्यौरा जानना चाहा है। क्या इन संस्थानों को बंद करने से ये सभी पद भी समाप्त हो गए हैं, इसकी जानकारी इन्होंने जाननी चाहिए। तो ये जो है वो प्रश्नकाल के दौरान जो है ये प्रश्न जो है वो सदन के भीतर उठेंगे। यानी कुल मिलाकर काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो आज का सत्र भी रहने वाला है। और विपक्ष क्या कुछ रणनीति के साथ सदन में आज उतरता है, क्योंकि कल भी हिमकेयर योजना और जो जॉब ट्रेनी या नौकरियों को लेकर काफ़ी बवाल देखने को मिला था और वॉकआउट तक की नौबत जो है वो सदन में आ गई थी। और आज देखना होगा कि आज किस तरह का रुख जो है वो इख्तियार करता है यहाँ पर विपक्ष, और क्या सदन के भीतर आज भी हंगामा होता है, क्या सदन की कार्रवाई जो है वो किस तरह से आज चलती है, ये देखना काफ़ी अहम होगा। लेकिन 3 दिन काफ़ी हंगामेदार रहे हैं। हालांकि आपदा को लेकर जो है वो चर्चा चल रही है, अलग अलग इसमें सुझाव आ रहे हैं किस तरह से भविष्य के लिए नीति निर्धारण किया जाना है ताकि नुकसान हिमाचल